आप में से कितने हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं? हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप में से कितनों को लगता है आपका हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को लग रहा है। मतलब जो तैयारी नहीं भी कर रहा उसको भी लग रहा है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई है आप में से जो खुल के बात करना चाहेगा, मतलब जो भी कोचिंग में जहां से भी कर रहे हो? और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के अभी आप स्टार्ट कर रहे हो? Yes, sir. यानी आपने ज्वाइन कर लिया है या अभी नहीं कर किया लिया है? सर, ज्वाइन कर लिया, 8 मंथ हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलती हैं। अभी जैसे बाहर रह के हम टर्म सुनते हैं कुछ भी नया, वहाँ जाके हमें पता चलता है एक्चुअल में ये है क्या, जो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जीएस में या उसमें, तो उसी के बारे में जानकारी और ज़्यादा हो जाती है। उस जानकारी का क्या करोगे आगे इन्फॉर्म काम आएगा ये तो आगे? एग्जाम कहाँ में। काम आएगा? मतलब कहीं जॉब करने जाओगे तो ये काम आएगी जानकारी? यस सर, आएगा। इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर 4 years 5 years 6 years, उसके बाद में आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास में जानकारी है, तो क्या जॉब मिल जाएगी आपको? वहाँ पर तो नहीं सर, बस ये सोशली और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल और मेंटली ये सब डेवलप्ड हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेवलपमेंट अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ जी सर। कहीं से भी, एक प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गाइस इंटरेस्टेड? क्या इसको समझने कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, ठीक है, समझते हैं। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जी सर। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में है आपने सारे दे दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं आपसे ना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपके ऊपर है आप उसका जवाब देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट इस क्वेश्चनिंग से क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन जिसका आपको लग रहा है कि कोई यूज है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या प्लान है? अभी सर बैकअप कुछ सोचा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा? वो Yes, तो sir. अभी यहाँ पे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनमें से 11 को कॉन्फिडेंस है कि उनका हो जाएगा। सर अटेम्प्ट हुआ नहीं, लेकिन अंदर से अभी तो आ रहा है कि हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि ये आपने किया क्यों, ज्वाइन क्यों किया है? लोगों के लिए काम, मतलब वेलफेयर का भी काम कर सकते हैं, जो लोगों को ज़रूरत है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे देखो तो देखता हूँ मैं भी, जैसे जाता हूँ कोचिंग रास्ते में, कि लोग भीख वगैरह, यहाँ पे बैगिंग का काम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इतना मेरे यहाँ वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ के लगता है बोले इसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये गलतफहमी हमारे माइंड में कहां से आ गई है कि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो उसका ये रास्ता है? मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान है जो भलाई नहीं कर रहा है? गिव मी वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग लीगल। इलीगल की बात छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। लीगली कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है जिसकी वजह से देश चल रहा है, कहीं पर काम कर रहा है जिसकी वजह से कोई कंपनी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। आज जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हो उसमें से कितनी है जो प्राइवेट कंपनीज बनाती है और कितनी है जो पब्लिक कंपनीज बनाती है? मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग, जिसके बेस पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, वो प्राइवेट कंपनीज चलाती है। तो जो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या एक डॉक्टर जो कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या उसके बिना हमारा देश चल जाएगा? तो ये गलतफहमी कहां से आ जाती है हमारे माइंड में कि अगर हमको पब्लिक वेलफेयर करना है तो उसका ये रास्ता है। और हम सच क्यों नहीं बोलते हैं, जो है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए? हम ये कहानियां क्यों साथ में गढ़ने लग जाते हैं कि मुझे कुछ वेलफेयर करना है? अगर आपने ये क्रैक कर लिया, मान लो 2 4 5 साल बाद, और आपको मैं एज एन इंटरव्यूअर ये ऑप्शन देता हूं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो, यानी कि क्या? पब्लिक डीलिंग ना, वो सब नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर यहां पर ऑफिस में बैठ करके ये काम करना होगा जो हम कह रहे हैं, लेकिन ठप्पा मिल जाएगा कि आपका हो गया है। तो करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ देंगे सर। कुछ दिन तो सर अच्छा लगेगा, ठीक है नया नया मिल रहा है, उसके बाद अंदर से फिर आएगा जो करना चाह रहे थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं। जिस गोल को पाने में आपने 5 साल लगाए, आप कह रहे हो उसको पाने के बाद में मैं छोड़ दूंगा? वो तो सर एक यूपीएससी का रास्ता है, जो करना है वो जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है। तो फिर वो क्यों रास्ता है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको करना है उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, वही क्यों रास्ता है? लाइफ में अगर सच में कुछ करना है ना, तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ पर हो गई, पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। तो सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए, तो सर मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे जाकर के भिखारियों की मदद करनी है, अभी कर दो। अभी तो कौन रोक रहा है? चलो एक काम करो, मैं आपको ऑफर देता हूं, देखते हैं कितनी मदद करते हो आप भिखारियों की। आप जा करके अगले 1 महीने तक भिखारियों की मदद करो सड़कों पे, उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको दिन में 12 घंटे काम करना होगा। करोगे? यस सर। और 1 महीने तक आप यहां पे नहीं जा पाओगे जो भी आपकी कोचिंग है। अब बोलो यस सर।
बोलो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोचिंग या फिर मदद करना सड़क पे जो भिखारी है उनकी? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कोचिंग गई भाड़ में। आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई वो कोचिंग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोचिंग करके मेरा ये हो जाएगा और मैं भिखारियों की मदद करूंगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ओपन ऑप्शन, देखते हैं आप ये एक्सेप्ट करते हो नहीं करते। यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी उतना पैकेज मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन दिन में 12 घंटे आपको वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, यानी 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर के रात तक भिखारियों की मदद करनी होगी। उसके लिए जो पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी का एक सीएसआर डिवीजन है, वो आपको पे करेंगे। और भी सर डिपार्टमेंट है ना, और भी काम है उसमें, सिर्फ यही थोड़ी यूपीएससी की जरूरत। जैसे और कौन सा डिपार्टमेंट है? और भी एक मिनट सुनो सुनो सुनो। हाँ, और भी लोग हैं जरूरतमंद जिन्हें, ये जरूरी नहीं है भिखारी, और भी लोगों का है। नहीं, भिखारियों को आपकी जरूरत है या नहीं है? भिखारियों के लिए आपको उन्हें कुछ तो करना है है, नहीं करना उन्हें है? है सर, और भी है ना। देखो और भी तो फिर और तो बहुत कुछ है, सबका तो आप मदद कर भी नहीं सकते, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। एक जिंदगी में एक कैटेगरी को आपको चूज करना होगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जो आपको मदद करनी है वो मुझे बताओ किसको करनी है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कोचिंग वोचिंग छोड़ो, आपको जो करना है 5-10 साल बाद वो अभी करो और फ्रीली करो। बोलो ऐसा कौन सा कॉज है जिसके लिए आपके अंदर से आ रहा है? अगर आ रहा है तो, या फिर सच बोल दो कि नहीं नहीं ये भिखारी भिखारी की तो सब बातें हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूं, कोई भिखारी आता है मैं उसको भगा देता हूं। स्टार्टिंग से सर यही है, जब पहली बार सोचा था तब यही था, लोगों को देख के। लेकिन जब आप मेरी बातें सुन रहे हो तो रियलिटी सामने आ रही है और समझ आ रहा है कि मेरे को भिखारियों से कोई मतलब उस टाइम सर ग्लैमर और ये सब नहीं देखा था कि स्टेटस यार इससे ये सब मिलता, उस टाइम तब ये सब नहीं था कुछ भी। उस वक्त भिखारी था, उस टाइम लेकिन यही था, अभी ग्राउंड लेवल पे जो है वो कर। अब तो ये सोशल मीडिया के थ्रू और बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब आई ना असलियत। देखो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको देख करके आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि अगर मेरा ये हो गया तो मेरी भी ऐसी लाइफ होगी, और वो लाइफ कैसी है जो आपको दिखाई जा रही है, जो एक्चुअल में नहीं है, और वो दिखाना भी सही नहीं है। आप देख करके तालियां बजाते हो कि कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, अच्छा नहीं है वो काम। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे नायक मूवी में नहीं होता कि अभी की अभी इंसाफ, सीधा गाड़ी से उतरे, बढ़िया सा पीछे म्यूजिक लगा हुआ है स्लो मोशन में, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, चल यहां से निकल। वो कह रहा है नहीं जी बाबूजी, नहीं जी नहीं जी नहीं जी। अब वो सोच लो, वो जो इंसान हाथ जोड़ रहा है, उसके पैर पड़ रहा है, वो आपका बाप है। अब ये सही है काम या गलत है? इंसाफ का ये तरीका नहीं है। एक इंसान की इज्जत होती है, और उसको सोशल मीडिया पे डालने की परमिशन दी किसने? अगर एक इंसान ने रेड लाइट जंप करी है या कोई क्राइम किया है तो उसको उसकी सजा दो ना। रेड लाइट जंप करने का चालान होता है 1000 रुपए 2000 रुपए, वहां पर आकर के नायक क्यों बनना है? और बच्चों के माइंड में ऐसी इमेजेस क्यों क्रिएट करनी है कि दुनिया में कोई हमारे आगे कुछ नहीं बोल पाएगा और मैं जाकर के किसी के साथ भी कुछ भी कर दूंगा? ये सब वो जो कर रहे हैं ये सब गलत है। कांट यू सी दैट कि भाई अगर आपने एक रेड लाइट जंप करी है तो इतनी पावर है उसके पास में, किसी भी ऑफिसर के पास में, कि वो आपका उतने का चालान काट सकता है जितना कि लॉ एंड ऑर्डर कहता है। बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उस इंसान को आप सोशल मीडिया पे जलील करोगे लाखों करोड़ों लोगों के सामने। ये कहां लिखा हुआ है? क्या उस इंसान ने ये परमिशन दी उसको, अफसर को? क्या पब्लिकली जा करके मुझे ह्यूमिलिएट कर सकते हो? और ये जनता ये नहीं समझ रही है कि वो पावर वो उस आदमी पे नहीं दिखा रहे हैं, वो आपके ऊपर दिखा रहे हैं, और आप खुश हो रहे हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आप सबका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहा हूं। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है जैसा दिख रहा है सोशल मीडिया पे, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो करना इलीगल है। इस बात को अच्छे से समझ लो। ये जो कोचिंग वाले हैं जितने भी, वो आपके साथ ऐसी बातें नहीं करेंगे जैसी मैं कर रहा हूं। वो क्या बोलेंगे? ऐसी बातें करना छोड़ दो कि कितनी सीट्स है और कितनी नहीं है। तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। आप ये मत सोचो कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं उसमें से इतनों का होता है इतनों का नहीं होता है। अरे तुझे तो एक ही सीट चाहिए, वो एक सीट तेरी ही है। सबको यही बोल रहे हैं। कोचिंग वालों को टॉपर्स चाहिए। अरे कोचिंग वालों को क्या चाहिए वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर वो आप समझ पाओ तो, वो अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा कि गेम क्या है और किस लेवल पे है। कि अगर एक कोचिंग में मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना पैसा हो गया एक साल का? 4 करोड़। 4 करोड़। ऐसे यूपीएससी क्रैक करोगे? जवाब दो। 20,000 इंटू 2 लाख कितना हुआ एक साल का? सर 9 0 आएंगे, 400 करोड़ होंगे। 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो जो आप मेरे को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया, उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ। तब एक परसेंटेज निकल के आपके सामने आएगी और तब एटलीस्ट आप ये कर पाओगे
जो अगर आपको करना ही है, कसम खाली है कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो आप थोड़ा तरीके से करोगे। ऐसे नहीं कि बस किसी को देखा और किसी के फेस वैल्यू पे जाकर के कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहां पे 1000 बच्चे हैं और 10 का हुआ, तो परसेंटेज में कितना आया? 1%। 1%। किसी के यहां पे 10,000 बच्चे हैं और 20 का हुआ, तो कितना परसेंट है? 0.2। 0.2%। तो कौन सी कोचिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए आइडियली? 1%। जो छोटी है, इसकी सक्सेस रेशियो बेटर है, बजाय कि ऐसी कोचिंग को जिसका नाम बहुत है लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सर रियलिटी तो कोई बताता नहीं है ना अपने बारे में। तो रियलिटी पता करो। क्या ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी इंपॉर्टेंट है चाहिए। या नहीं है? होनी चाहिए। देखो, कोई आपको रियलिटी नहीं बताएगा। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कोई आपको रियलिटी बताएगा। इसको छोड़ो, कोचिंग को। दुनिया में कहीं भी कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताएगा। True। वो पता करना आना चाहिए। हाँ जी। आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को रेफरेंसेस दो कुछ ऐसे लोगों के जिनका नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन पूछना तो सीखो। हम जाकर के वहां पे क्या कहेंगे कि हमें रेफरेंस दो ऐसे किसी का जिसका हो गया है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं आपकी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले? और वो पहले तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। वो कहेंगे आगे एक और बेवकूफ, लो करो बात। और वो बंदे बात करने के लिए तैयार बैठे। अरे बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। आप क्वेश्चन ही बेकार के पूछते हो, हमें पता ही नहीं कि इंफॉर्मेशन को निकालते कैसे है। उनसे जाकर के बोलो कि मुझे नहीं पता करना कि आपके यहां पे कितनों का हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका एक्चुअल में आपके यहां से हुआ भी है या नहीं हुआ है। आई डोंट नो दैट। हो सकता है कहीं और से हुआ है, सेल्फ स्टडी करके हुआ है और नाम आपका आ रहा है। तो मुझे बस 10 ऐसे लोगों का नंबर दे दो जिनका नहीं हुआ है। मतलब वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बाहर आप जाकर के एक दिन के लिए जासूसी करो, वहां पे बाहर खड़े हो जाओ जहां पे पान की दुकान होगी, चाय की दुकान होगी, वहां पे जाकर के उन बच्चों से बात करो तो बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। चाहो तो बहुत कुछ पता कर सकते हो, वो अलग बात है कि हम करते नहीं है। एज सिंपल एज। प्लीज हैव इट। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, फिर चाहे वो यूपीएससी की कोचिंग हो, नीट की हो, जेई की हो, वहां पर बहुत कुछ है जो सही हो रहा है और बहुत कुछ है जो गलत भी हो रहा है। सही के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, वो कोचिंग वाले खुद ही बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। आजकल मूवीज बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, और ध्यान से देखोगे तो ये जो वेब सीरीज हैं ये स्पॉन्सर्ड होती हैं किसी ना किसी कोचिंग एकेडमी से। सिर्फ एक सिचुएशन की एक साइड को आपको दिखाया जा रहा है, बाकी सारी साइड्स को छुपा दिया जा रहा है। तो क्या हो अगर आज के सेशन में उस साइड के बारे में बात करें जिसके बारे में रेयरली कहीं पर बात होती है लेकिन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्या कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की कोचिंग या तो ले चुके हैं या ले रहे हैं, क्योंकि आज का जो एज ग्रुप है हमारे सेशन का वो 18-19 साल नहीं है, 25 साल के आसपास है। तो आप लोग या तो ऐसी कोचिंग्स में से निकल चुके हैं या अभी हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में अंदर क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव तो वो चीख चीख करके बता रहे हैं अलग अलग तरीकों से, बट नेगेटिव भी तो सामने आना चाहिए ना। वो कैसे आएगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे जो कि अंदर बैठ करके वो सब देख रहे हो। तो यही आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो अलग अलग तरह की कोचिंग लेने वाले हैं उनके सामने एक ऐसा सच आए जो किसी कोचिंग वाले ने स्पॉन्सर ना किया हो और जो बायस ना हो, बिल्कुल अनबायस्ड हो, यानी रियलिटी पे बेस्ड हो। मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, यह है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जहां पर उन्होंने 20 नोटिस इश्यू करे थे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इसके बारे में कितनों को पता है? बहुत कम लोगों को। तो सोचो आप लोग जिनकी एज है 25 साल के आसपास, आपको ही नहीं पता, तो वो बच्चे जिनकी एज है 16, 17 साल, 18 साल, उन्हें क्या पता होगा? तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट तो वो उन्हें पता होना चाहिए। यही आज के हमारे सेशन का मोटिव है। अब ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? है आप में से कोई जो इसके बारे में बताना चाहेगा? अच्छा, जो आप में से थोड़ा डर रहे होंगे ना इस बारे में बात करने से, तो प्लीज वो मत बोलिएगा क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं, तो सोच समझ करके बोलिएगा। सर उसमें मैंने अभी जो एक्सपीरियंस किया है, पहली बात तो जो एक टॉपर होता है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, वो कैसे होता है एक ही टॉपर 10 इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़े लिए। ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे सर, गिव एंड टेक है एवरीथिंग। अगर आपके लिए, जैसे अब हम यहाँ पे आए तो हम प्रॉफिट के लिए आए, हमें कुछ तो मिल रहा है। बेशक हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए कि चलो आओ संदीप महेश्वरी सर के सेशन लो, लेकिन हम कुछ तो लेके जाएंगे यहाँ से। तो अगर कोई वहाँ पे आ भी रहा है, कोई टॉपर कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ किया, तो डेफिनेटली इज गेटिंग समथिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो उस इंस्टीट्यूट से नहीं निकला है फिर भी उसकी फोटो वहां पर यूज हो रही है, एग्जैक्टली सर, तो उसको कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एग्जैक्टली सर। अब वो क्या है वो पता नहीं। यस सर, वो कुछ भी हो सकता है सर, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अज्यूम भी नहीं कर सकते। तैयारी के दौरान जो भी बच्चे कहीं भी जा करके टेस्ट लगाते हैं, मॉक पेपर्स लगाते हैं, तो अगर जा करके वो बस मॉक्स पेपर के लिए ही अगर रजिस्टर करते हैं
तो वो इंस्टीट्यूट वाले भी ये डाल देते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ से ही कोचिंग लिया है। तो आपका ये कहना है कि ये जो बच्चे जिनको ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ से करके टॉप किया है, उन बच्चों ने एक्चुअल में हो सकता है वहां से सिर्फ एक फ्री मॉक टेस्ट लिया है। यस सर, यस सर। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप कह रहे हो, अगर यूपीएससी की बात करी जाए कि लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से 3000 ने मेंस क्लियर किया, उनको बोल दिया कि आप हमारे यहां से फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। उसके बेस पर एडवर्टाइजिंग में इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे कि उसने पैसे दे करके वहां से 1 साल की या 2 साल की कोचिंग ली है, जबकि रियलिटी क्या है कि उसने वहां से कोचिंग नहीं ली है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं जाऊं और जा करके टॉप जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ में फोटो खिंचा लूं और फोटो खिंचा करके बोलूं, अरे ये तो मेरे यहां से निकला है, ये भी मेरे यहां से निकला है, ये भी मेरे यहां से, ये तेरे को निकलना है, 50,000 रुपए दे दे, अगला तू ही है। सर इसमें मुझे एक चीज़ और लगती है, जैसे कि क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो चूज़ करते हैं उनके पास दिमाग इतना होता नहीं है। 16-17 ईयर्स, मतलब मैं जो बता रही हूँ एज, मैंने भी कोटा नीट के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो उस टाइम यही हुआ था कि देख के ना दीदी भैया को देख के कि नीट अच्छा होता है, डॉक्टर बन जाएंगे, और बस ये होता है कि नीट कर लिया या फिर जेई निकाल लिया तो पूरा लाइफ सेटल है। बट असली में ऐसा नहीं होता है। उसका जो पाथ है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। तुम मतलब कि 5 ईयर MBBS करो, उसके बाद PG निकालो, वो भी 1-2 साल में नहीं निकलती है क्योंकि अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इससे तुम कुछ और भी कर सकते हो। तो ये मतलब मुझे लगता है कि नीट और जो बड़े बड़े UPSC है या फिर जो सब भी है, वो बच्चों को ऐसा लगता है कि यही ड्रीम है, मतलब ये ड्रीम है, मतलब कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे तुम पता नहीं क्या बन जाओगे, ऐसा जो कि नहीं है ऐसा। मतलब तुम एक नॉर्मल दूसरी जगह 3 साल काम सीख के भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपने नीट क्लियर कर लिया, नहीं करा मैंने। नहीं मान लेते हैं आपने नहीं किया बट बहुतों ने कर लिया। हाँ। उसके बाद में MBBS की जो फीस होती है कॉलेज की, वो कितनी होती है? गवर्नमेंट की तो बहुत लो होती है, लाइक 50,000, या फिर बहुत एम्स में जाओगे तो कुछ भी नहीं होती है। बट वहां पर होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम कम होती है, है। सीट्स कम होती है। तो मान लो आप प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहां पे कितनी फीस होती है? 1 करोड़, 70 लाख से तो कम है ही नहीं कहीं पर भी। मतलब टोटल इंडिया में। खर्चा इंडिया वहां में। पे रहना, हाँ। खाना पीना प्लस कॉलेज की फीस, तो 1 वो CR 1 करोड़ प्लस। के आसपास आ जाता है हाँ। खर्चा। हाँ और ये करने के बाद में अगर आप आगे PG ना करो, हाँ। कोई स्पेशलाइजेशन ना करो, सिर्फ यही करो, तो कितनी सैलरी मिलती है? 45,000, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। वहां से निकलने के बाद में जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ। यस सर। तो अगर ये 1 करोड़ रुपए आपके पिताजी के पास में या माताजी के पास में नहीं है और आपने लोन ले लिया है, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%, यानी साल का 9 लाख रुपए आपको देना है इंटरेस्ट, और आपकी कमाई है साल की 6 लाख रुपए, जिसमें से कुछ खर्चे भी होंगे। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये रास्ता जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, क्या ये रास्ता सबके लिए सही भी है या नहीं है? मुझे यही बोलना चाहती हूँ UPSC के बारे में कि कुछ बच्चे सिर्फ एक टीचर को देख के, एक पर्टिकुलर टीचर को देख के सिर्फ एक कोचिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा कंबाइंड सब्जेक्ट का, मतलब कि आप सिर्फ एक टीचर को देख के जा रहे हो कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपने कहीं से सुना है या यूट्यूब से देखा है या शॉर्ट पे देखा है, लेकिन वहाँ पे जाके वो आपको GS की, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सबकी कंबाइंड कोर्स देते हैं, जो बैठते हैं 1-1.5 लाख रुपए बैठ जाते हैं। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं, यस सर। अरे सर, यस। उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। तो ये जो दीवानगी होती है एक टीचर के लिए, उनके इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर भी लेते हो, करने के बाद पता लगता है कि वहां पे तो हजारों बच्चे हैं आपके जैसे, और वो जिनको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। यस सर। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो क्या ये पहले उन लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए सर? बताना चाहिए कि भाई वो पढ़ाते भी हैं, या वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस में तो दिखते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो साल में एक बार कोई एक आध क्लास में वो दिख जाते हैं, उसके बाद में कुछ अता पता नहीं है जिनको देख करके आप वहां पर गए हो। और एक मेन रीज़न और है जो आपने बोला था कि जो टॉपर्स ऐड क्यों होते हैं, क्यों, और मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबके नाम क्यों आते हैं, मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूट ये करते हैं, ये ऑफर करते हैं अपनी स्कीम्स के साथ कि अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया या मेंस में उसके कुछ भी क्लियर हो गया, उसके हाई रैंक्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ पे टेस्ट फ्री कर दे, या वो स्पेशल क्लासेस जो उस बच्चे को देते हैं या टीचर्स या फिर लाइब्रेरी देते हैं। यस सर, नॉट ओनली लाइब्रेरी, फूड, इवन अकोमोडेशन। यस सर, वो रहने का मैं ठीक कह रहा हूँ, अकोमोडेशन भी दे देते हैं। यस सर, वो देते हैं। अगर प्रीलिम्स क्लियर है, जैसे इस बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको मेंस की आंसर राइटिंग फ्री, इवन मेंस अगर जिनका क्लियर हुआ है इंटरव्यू और खाने तक का फ्री है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये मेरी UPSC कोचिंग रियलिटी वाली वीडियो अपलोड हुई थी ना, तो वहां पे आप नीचे कमेंट्स जा करके देखो, बहुत बच्चों ने वहां पर, क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं पूरी तरीके से, यस सर, वो कमेंट कर रहे हैं, सर आप ये कैसे बोल सकते हो इनके बारे में, ये तो फ्री में बच्चों को रहना देते हैं, खाना देते हैं, फ्री में उनको कोचिंग देते हैं। मैंने कहा किनको देते हैं?
तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब पता लगा वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। जी जी, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू मोस्ट ऑफ राइट, द कोचिंग। तो 2 लेयर है अगर आप ध्यान से समझोगे। एक है जिनका मेंस क्लियर हो गया है, यानी 3000 बच्चे, उनके लिए क्या है, फ्री मॉक टेस्ट, यस सर। जिसकी की वीडियो बनेगी बढ़िया सी और उसकी शॉर्ट्स बनेंगी और सब जगह अपलोड हो जाएंगी, और स्पेशल और उसमें कुछ इतने कमाल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वो वायरल हो जाएगी। और जैसे ही वो वायरल हुई तो बच्चे दीवाने हो गए। सिर्फ एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे कि ये यहाँ पे गया है, ये बच्चा हमारे पास मॉक टेस्ट देने आया है, तो वो उसे अपने फ्रेम पे या अपने ही बैनर पे लगाते हैं। इसके पीछे ना 2 रीजंस हैं कि वो टॉपर्स क्यों नहीं बोलते हैं। एक है ग्रीड, एक है फियर। अब ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती है, ग्रीड फेम की भी होती है। अभी मेरा ये क्रैक हुआ और इतने बड़े सर मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, वायरल हो रही है, होने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। दैट इज वन। तो उसको क्या मिल रहा है, फेम मिल रहा है। अच्छा, अंदर की कोई सेटिंग है या नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते विदाउट एनी प्रूफ, तो उसकी हम बात नहीं करते। दूसरा क्या है, फियर, कि मान लो कोई टॉपर है जिसके अंदर से ये आ रहा है कि ये गलत हो रहा है। मान लो आप ही वो टॉपर हो और 10 जगह पर आपकी फोटोज यूज करी जा रही हैं, हर एड में फ्रंट पेज पे आपकी फोटोग्राफ है, AIR1 ये नाम है, और इस कोचिंग में, और दूसरी कोचिंग की एड में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है। अब आप वो देख रहे हो, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा है, और आपने अपने पेरेंट्स से बात किया कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए इनके अगेंस्ट। आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि छोड़ना बेटा, अपने काम पे ध्यान दे, कहां इन लोगों से लड़ेगी। मतलब क्या है, डर कि अगर मैंने इनसे पंगा लिया तो मैं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो क्यों पंगा लेना है, छोड़ो ना। तो जिस इंसान की ऐसी अप्रोच है, क्या वो IAS बनने के लायक है? नो सर। तो गलती सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नहीं है, आपकी भी है। Why are you saying students? आप ही तो वो स्टूडेंट्स हो, यस सर, ट्रू। आप ही तो वो एस्पिरेंट्स हो, यस सर। आपसे अलग थोड़ी हैं कि दूसरे प्लेनेट से थोड़ी ना आ रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप वो टॉपर हो भी सकते हो, मतलब ऐसे क्यों देख रहे हो, तो आप लोगों को तो यकीन ही नहीं है। मान लेते हैं आप वो टॉपर हो और आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, तो क्या करोगे? सर ऐसे केस में अब इतनी मेहनत करता है एक स्टूडेंट, और फिर उसके बाद भी मतलब इतना स्टूडेंट मेहनत करता है, क्योंकि IAS क्रैक करना बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी अगर वो ये सब कर ले तो फिर उसके बाद वो कैसे करेगा, मतलब कि अब वो कर दे फिर उसका वो IAS नहीं बन पाएगा, या फिर उस पर इतने केसेस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप IAS बन रहे हो या फिर कोई भी कुछ बन रहे हो और आप पे इतने केसेस हो गए पहले ही इंस्टीट्यूशन में, क्या अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कर दिया, वो आप पे केस कर देंगे, आप IAS नहीं बनोगे, क्योंकि आप IAS बनने के लिए आप केस नहीं कर सकते। तो फिर स्टूडेंट वो आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा, या तो इसके लिए एक अलग सिस्टम हो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर केस कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आई थिंक आपको पढ़ाई जाती है। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट डेफमेशन इज ट्रूथ। अगर आप उतना ही बोल रहे हो जितना कि सच है, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में ये बोल रहे हो कि मैंने इनके यहां पर फ्री मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन मैंने वहां पर पैसे दे करके कोई कोचिंग नहीं ली थी, फिर भी वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं और वहां पर ये नहीं लिख रहे हैं कि मैंने उनके यहां से सिर्फ फ्री मॉक टेस्ट लिया है। अगर आप इतना करते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले ले। जो एक्चुअल में सच है उतना ही बोल रहे हो, किसी को डिफेम नहीं कर रहे हो, बस अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतना तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपकी वजह से, उनको तो छोड़ ही दो जिनकी रग रग में लालच दौड़ रहा है, क्योंकि ये कोई छोटा गेम नहीं है। आज की डेट में जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका साइज है इंडिया में 58,000 करोड़, 58,000 करोड़, और अगले कुछ साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा 1 लाख करोड़। तो जहां पर लाखों करोड़ रुपए इन्वॉल्व होते हैं वहां पर सब तरह के काम होते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इतनी ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। यस सर। अगर इतनी भी नहीं है, यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। सर आई डोंट नो दैट इफ इट इज अ स्कैम, बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है उसमें ओपिनियन में, बिकॉज मैं JEE मेंस की क्लासेस मैंने अटेंड करी थी, मैंने बैक इन 2018 और 19। जब मैं सर वहाँ पे गया तो मैं 4 दिन के बाद मैंने दिमाग से उतार लिया, मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी ये चीज़। बट जब हम सर रिफंड के लिए आस्क करने के लिए जाते हैं ना, तो ये लोग कोचिंग होती है उसकी अमाउंट को सेपरेट कर देते हैं, और जो मर्चेंडाइज है ना उसको ये लोग सेपरेट कर देते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेटेबल भी नहीं है, आपको ये लोग छाता दे देंगे,
आपको ये लोग बैग दे देंगे। अच्छा, उसके भी पैसे होते हैं, वो फ्री नहीं होता सर, सब जबकि छाते पे उनकी ब्रांडिंग है, तो कायदे से फ्री होना चाहिए। कायदे से सर फ्री, इनको पैसे देने चाहिए हमको, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस। राइट, क्योंकि आप एक ऑटो रिक्शा की तरह हो जिसके पीछे इनका लोगो लगा हुआ है। आप टी शर्ट पहन करके घूम रहे हो और पीछे कुछ लिखा हुआ है और आप बड़े खुश हो रहे हो। उसमें सिर्फ उनका लोगो होता है, ये भी लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। सर ऐसा नहीं होता। क्लियर कट ब्रांडिंग होती है और मॉड्यूल्स होते हैं सर। अब मॉड्यूल्स अगर हम तुमको वापस करना चाहते हो तो ले लो। और सर ऐसा नहीं है कि कुछ सस्ता हो रहा है तो वो मॉड्यूल्स। ब्रेकअप क्या होता है? सर लिटरली अभी तो मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, बट उस टाइम के हिसाब से आई पेड ओवर 1.5 lakhs और मुझे रिफंड के तौर पर मुझे नहीं लगता कुछ 70-80,000 से कुछ ज्यादा मिला था। तो मतलब 80,000 रुपए का छाता, सर छाता, बैग और भी सर डायरीज होती हैं, डायरीज पेन होता है और मॉड्यूल्स होते हैं, टेस्ट मॉड्यूल्स। वो क्या है, प्रिंट आउट ही तो है। प्रिंट आउट से सर एग्जैक्टली। तो प्रिंट आउट लगा लो 100-200 रुपए का, छाता लगा लो 100-200 रुपए का, सब मिला करके जो कॉस्ट आई वो आई 2,000 रुपए। कॉमिक बुक टाइप की रद्दी होती है ना, हाँ, वैसी हाँ। क्वालिटी की। और मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट की भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बहुत नामी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं निकला था बाहर। जब आप पैसे वापस मांगने गए कि 1.5 लाख रुपए में से 70,000 रुपए 80,000 रुपए इन्होंने छाते का, डायरी का और बैग का काट लिया है, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 1,000 रुपए भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये स्कैम है। हाँ, अगर आपको वहां पर 4 महीने हो गए होते, फिर वो पैसे काट रहे होते बेस्ड अपॉन कि भाई हमारा कोचिंग में इतना पैसा लग गया, ट्यूशन फीस लग गई, ये लग गई, वो लग गई, समझ आता है। 4 दिन में 1.5 लाख में से 70-80 हजार रुपए काटना फॉर ऑल दीज थिंग्स जिसपे उनकी ब्रांडिंग है, तो ये तो अनफेयर है। मेरा ये कहना है कि जैसे एमपी से या कोई भी स्टेट से आता है लड़का कोचिंग के लिए, तो उसमें ट्रैप वहीं से बन जाता है, फिक्स हो जाता है कि मुझे इस कोचिंग में जाना है तो जाना है। और आज का सोशल मीडिया का युग है, तो इस युग में वो पहले ही से ट्रैप बना हुआ है। आते हैं भीड़ की तरह, 500-800 बच्चे हर बैच में लगातार बढ़ रहे हैं और बैच एड ऑन होता रहता है। जैसे शुरू में आज के टाइम यदि कोई भी बैच शुरू हो रहा है तो उसको एक सेपरेट स्थिति में रहेगा, उसके बाद फिर ये बैच दूसरा बैच मर्ज करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। चलो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मेरी अपनी एक यूपीएससी कोचिंग की एकेडमी है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे अपने माइंड में मुझे खुद को ये क्लियर करना है कि मेरी ये जो पैसे की भूख है वो कब मिटेगी। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना माइंड में। क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो होगा क्या कि आज अगर उनके पास में 200 करोड़ रुपए हैं तो उनका दिमाग कहां चल रहा होगा कि अब इस 200 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे बनाए। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो 1000 करोड़ बनेगा ये आएगा 2-2 लाख रुपए करके लाखों बच्चों से, जिन बच्चों के पास में और उनके पेरेंट्स के पास में 2 लाख के अलावा और कुछ है ही नहीं, या हो सकता है वो पैसा भी वो लोन पे उठा करके उनको दे रहे हैं। और ये आदमी ऑलरेडी 200 करोड़ लेकर के बैठा है, यानी कि इसकी आने वाली 200 जनरेशंस बैठे बैठे खा सकती हैं, फिर भी ये पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। अब ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं? ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं। आज से 12 साल पहले मैंने अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना पैसा बहुत है, तो मेरे अंदर से आया कि जितना है उतना बहुत है। क्योंकि कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और अगर आपके बच्चे नालायक हैं तो किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो इस वजह से मैं खुद को रोक पाया। नहीं तो ये जो लालच है ना, जब हमारे ऊपर हावी होता है तो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसको खुद भी नहीं पता होते हैं। और ये जो इंसान होते हैं ना ऐसे, ये भेष बदल के आते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये भेष बदल के आते हैं। ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। अंदर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पे जो ज्वाइन कर रहे हो अपनी मां के गहने बेच करके आ रहे हो, या अपने बाप का खेत बेच करके आ रहे हो, या लोन लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए एक जरिया हो। तो अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है मेरी बातें सुन करके उनको थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के अंदर की जो इंसानियत नाम की चीज है वो जाग जाए। क्योंकि उनको ऐसा बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। उनके आसपास में सारे यस मैन भरे पड़े होंगे। जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, जब उसके बैंक अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपए पड़े होते हैं, तो उसके पास में सारे यस मैन होते हैं कि आप तो सर ये, आप तो वो, ऊपर से बड़े बड़े अफसर आ करके उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो आदमी का दिमाग सोचो कहां पर होगा। तो कोई तो हो जो आकर के उसको शीशा दिखाए कि भाई तो इतना अच्छा नहीं है जितना दिखा रहा है अपने आप को। अगर एक्चुअल में अच्छा है तो कुछ अच्छा काम कर। अब अच्छा काम क्या हो सकता है? अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक सच को देखूंगा। वो सच क्या है कि सिर्फ कुछ हजार बच्चे हैं
जिनके पास में पैसा है मुझे देने के लिए, बट इंडिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है मुझे क्या किसी भी कोचिंग में पैसा देने के लिए। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे यहां पे क्लासेस होती हैं, उसको मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सबके लिए। कोई पुराना रिकॉर्डेड कोर्स नहीं 5 साल पुराना जो आज रेलेवेंट ही नहीं है। नॉट अ क्लिक बेट कि ऑनलाइन कोर्स की फीस इतनी है, ऑफलाइन की इतनी है। ऑनलाइन कोर्स जब आप लेते हो आपको पता लगता है ये तो 3 साल पुराना है, आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। अब आपने ऑनलाइन के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में क्रैक करना है तो अब ऑफलाइन के लिए इतना पैसा दो। तो बेवकूफ बनाना नहीं है तो और क्या है लोगों को। तो इनको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं अपनी पावर्स को यूज करूं लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए, या यूज करूं एक्चुअल में कुछ अच्छा करने के लिए। नहीं तो उस पावर का मतलब क्या है। तो मैं क्या करूंगा अगर मैं उनकी जगह पर हूं, सबसे पहले एब्सोल्युटली फ्री लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल माय लेक्चर्स एंड माय फैकल्टीज लेक्चर्स, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, जिससे लाखों लोगों का भला होगा। उसके बाद भी जिसको ऑफलाइन आना है वो आएगा, तो इससे उनके बिजनेस पे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 2, मैं क्या करूंगा, ये जो क्लासरूम्स होती है ना, वहां पर ऑन एन एवरेज 500 बच्चे होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर उन बच्चों में से किसी के मन में कोई डाउट है तो क्या वो पूछ सकता है? क्या टीचर के पास में इतना टाइम है कि एक एक बच्चे के डाउट क्लियर कर सके? तो किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में होता है, यानी कि एक क्लास में जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम 100 होंगे, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि देखो अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में 50 से 100 बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। वहां 500 क्यों नहीं होते? एक स्कूल में एक क्लासरूम है, वहां पर 500 बच्चों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाते? और कोचिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉफिट। तो फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरह से। द मोमेंट आई स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो उनको ऐसा लगेगा मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं या उनके ड्रीम के अगेंस्ट बोल रहा हूं। उनका ये सपना है जिसको उनको बेचा गया है, और ये पूरी दुनिया उनको ये सपना बेचने में लगी हुई है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे आज जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बच्चे कितने बुरे तरीके से इन सबसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है उनके साथ में आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ भी बोलने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वो नहीं करना है जिसमें कुछ लोगों का फायदा है या नुकसान है, बल्कि मुझे ये देखना है कि मासेस का फायदा और नुकसान किस चीज में है। स्पेशली उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है।